हाँ ऐसा है, मुंडी घुमाते रहते हैं। कोई भी काम मनवाना तो बस ऐसे हिलाओ, नहीं प्रेत आया और बस। एक बात बताऊं, प्रेत किन पर आता है? जो बहुत अशुद्ध रहते हैं, जिनकी आत्मबलता बहुत कमजोर है, वाणी से बहुत कठोर होते हैं। वो लोग नहाते नहीं है, अनाप शनाप कुछ भी खा लेते हैं, जिनका मनोबल बहुत गिरा हुआ होता है, ऐसे शरीर में इनको शक्ति मिलती है जाने की, बल्कि आप जैसी आत्माओं में वो प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं रखते जो भगवान के संपर्क में हैं। क्योंकि आप साधारण मत समझिए, जब आप सत्कर्मों के सानिध्य में रहते हैं, सत्कर्म आपके हाथों से होते रहते हैं, तो आपको भले ही अपने शरीर में, क्योंकि हमने आजकल जोर बाहर की चमक पर दे रखा है, अंदर की चमक पर बिल्कुल नहीं है। बाहर की चमक तो खूब बड़ा चढ़ाकर, ये बंगला, ये गाड़ी और ये वो, लेकिन आंतरिक चमक पर हमारा कितना विकास है। लेकिन ये सत्कर्म आंतरिक विकास करते हैं, अंदर का विकास करते हैं, अंदर की चमक बढ़ाते हैं, और उस तेज के प्रभाव से ये सब चीजें नहीं आती। और इन चीजों को परेशान, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं होती। मैं देखो कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती, होती हैं, लेकिन ये जो कभी देवी आ गई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आज तक हनुमान जी कभी नहीं आए किसी पे, आज तक राम जी नहीं आए। आए क्या? कन्हैया जी आए? जब देखो जब देवी मां आ गई। एक तो सही बात बताऊं, 12 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक देवी नहीं आ सकती। अगर आ भी गई तो केवल उन आत्माओं के उसमें योगिनी प्रवेश कर सकती है जिनकी आत्मा बड़ी पवित्र है। अब घर शरीर तो शमशान बना रखा है, अनाप शनाप खाए जा रहे हैं, कुछ भी आ रहा है वो खा लिया, कुछ भी खाया पिया, ना शुद्धि देखी ना शुद्धि देखी, सब डालते जा रहे हैं, कभी बीड़ी, कभी सिगरेट, कभी तंबाकू और कभी कुछ। भगवान ने मंदिर बना के भेजा, शमशान जैसा तो बना डाला महाराज। बनाया कि नहीं बनाया? मंदिर में परमात्मा बैठे हैं, लेकिन कुछ भी खा पी रहे हैं। ऐसी आत्माओं पर कहां से देवत्व का? और इनको इतनी फुर्सत कहां है महाराज कि आधा घंटे तक ही मडरा रहे हैं, आधा घंटे तक घूम रहे हैं। और लोग भी पागलों की तरह कभी दिया बाती और कभी बतासा और कभी नारियल फोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कई बार हमारी कलश यात्रा निकल, आपकी दौशा की बात बता रही हूं, कई बार कलश यात्रा निकलती है और कलश यात्राओं पे माताओं के सिर पे होते हैं कलश, और जब यात्रा जा रही होती है तो बीच में कोई माता जी, और पूरा कलश का पानी नीचे बहा दिया, ये तक नहीं देखा उस कलश पर बैठे कौन थे। वो सारे देवी देवता जो उनके परिवार के थे वो उस कलश पर बैठे थे, और कलश में बेचारे बैठे सोच रहे हैं तबाही आ गई, भूकंप आ गया, क्या आ गया, क्या आया जो है ना इतनी तेज ये पानी में बैठ करके बेचारे लुढ़क रहे हैं इधर से उधर। हाँ ये सब चीजें गलत हैं। कभी भी आप कोई चीज का दान करें, गुप्त रूप से दान किए हुए दान का बड़ा महत्व है, लेकिन कभी ये पंखे पर इन सब चीजों पर है ना अपना वो ना लिखाया करें नाम। हाँ वैसे आप नाम लिखा सकते हैं, टंकी आपने दान की उसमें नाम लिखवा दिया, लेकिन जो घूमने उमने वाली चीजें ना इन पर नाम ना लिखाएं। कि इनके सुपुत्र पड़पोते के उस पर सप्रेम भेंट, इनके दादाजी की स्मृति सप्रेम भेंट। अब वो तो पंखा जिसने यात्री ने चलाया और वो घूमा नहीं, दादाजी वहां घूम रहे होंगे कि पता नहीं क्या है यार, कहां से कौन सा भूकंप और तूफान आ गया। दान जो होता है वो ऐसा करना चाहिए जैसा कि शास्त्रों में बताया है कि उसमें व्यवहारिक धर्म ना छुपा हो। कभी आप अच्छे काम करें तो ये ना देखें कि इससे सामने से किसी पर अगर हम देंगे तो किसी पर प्रभाव पड़ेगा, या फिर इस भावना से ना दें कि सामने वाला फिर हमारी कभी मदद कर देगा। इसे दान नहीं कहते, इसे व्यवहार करते, क्योंकि आपने आशाएं तो दान देते समय ही डाल रखी हैं, फिर वो दान नहीं लगा, वो व्यवहार में आ गया।
कुछ लोग कहते हैं ना, अरे आकी सेव इसकी मदद कर देंगे तो फिर अपने कभी काम आ जाएगा। ऐसे बोलने वाले उसको दान नहीं कहा जाता, वो तुरंत व्यवहार में आ गया। दान उसे कहा जाता है, मदद उसे कही जाती है जब आप उसको जानते नहीं हैं, या जानते भी हैं तो उससे अभिलाषा नहीं है आपकी। अगर कोई अपने पड़ोसी की भी जो भी छोटा सा ही है और उसके पास उतना नहीं है, आपने उसकी मदद कर दी, तो लोगों के अंदर आकांक्षा ये जाग जाती है कि ये हमारा सम्मान करे। जब तक राम राम नहीं करेगा तब तक मन मुटाव रखेंगे। इसने हमसे राम राम नहीं की, इसने हमसे राधे राधे नहीं की, इसने ये नहीं कहा, इसने हमारी बात नहीं मानी, इसकी हमने कितनी मदद की, फिर क्या फायदा। इसलिए मदद जब करें, किसी को दान दें, तो इन सब चीजों से मुक्त हस्त करें, क्योंकि वही दान आपको सीधा लगता है। तो महाराज, जब प्रभु को हम अर्पण कर देते हैं इस चित्त को, तो ये चित्त पवित्र हो जाता है, इसे सुख दुख नहीं लगते, ये सुख दुखों से ऊपर उठ जाता है और भगवान हरि की कृपा प्राप्त होती है। आइए हम सभी भागवत जी के प्रथम श्लोक में, क्योंकि भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है, तो व्यास भगवान की आज्ञा है सभी जो भागवत कथा कहते हैं उन सभी व्यासों को कि आप सभी महात्म की चर्चा पहले सुनाएं, भागवत कथा की महिमा सुनाएं पहले। तो आज व्यास जी सब प्रथम महिमा के आरंभ में, महात्म के आरंभ में एक श्लोक बोलते हैं। आइए हम सभी उसका स्मरण करें। सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सक्षिदानंद रूपाय, परमात्मा कैसे हैं? भगवान सत्य हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम, आजकल पता लोगों ने धर्म को बांट दिया, संप्रदायों में बांट दिया, जातिवादों में बांट दिया, समाज के कितने टुकड़े कर दिए। धर्म हमेशा संप्रदायों के बीच में, हाँ धर्म जो है, संप्रदाय जो बनते हैं, निम्बार्कीय, बल्लवीय, गौड़ीय, रामानुजीय, विष्णु स्वामी आदि संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, अद्वैतवादी, द्वैतवादी, ये जो संप्रदाय बनाई गई है, ये संप्रदाय किस लिए बनाई गई थी? इन संप्रदायों को बनाने का एक मुख्य कारण यही था कि भगवान की उपासना अच्छे से हो सके। लेकिन हमने जो ये इसमें हमारे भगवान अच्छे हैं, अब भगवान को भी तो बांट दिया। मैं राम का भक्त, मैं हनुमान का भक्त, मैं शिव का भक्त, और मैं देवी का भक्त, और मैं हनुमान जी को मानने वाला, और मैं कृष्ण भगवान को, और कृष्ण में भी मैं श्रीनाथ जी का भक्त, मैं खाटू श्याम जी का, और मैं बिहारी जी का। अरे हैं तो एक ही महाराज, इनमें अलग हैं कहां? एक ही सत्ता के स्वरूप हैं। या तो आप पत्तों को पूज लीजिए या आप जड़ को पूज लीजिए। पत्तों को पूजने में बहुत समय लगेगा, शायद पूज ना पाओ, अगणित हैं। लेकिन अगर शिखा में जल दे देंगे तो क्या, जड़ में जल दे देंगे तो क्या होगा? वो फिर से पल्लवित होगा, फूलेगा, फलेगा। तो ब्रह्म एक ही है, उस ब्रह्म के स्वरूप हैं। आप सबका सम्मान करिए, सबको, सबका आदर करिए, सबकी उपासना करिए, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए आपका। लेकिन फिर उसमें विविधता ना हो कि मैं काली का उपासक हूं तो मैं इनको नहीं मानूंगा, मैं हनुमान जी का उपासक हूं तो शिव जी को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को नहीं मानूंगा। ये गलत है। भगवान को भी लगता होगा, बताओ, मेरे भेद करके और मुझे अलग अलग ठहरा करके और मेरा ही अपमान करते हो, कहां मेरी उपासना करते हैं। इसलिए परमात्मा की सत्ता हर जगह व्याप्त है। वो आपकी मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा रूप प्रिय है भगवान का। कईयों को जो भावुक होते हैं उन्हें देवी मां का स्वरूप प्रिय होता है,
जो शक्ति के उपासक होते हैं और जो योग मार्ग के होते हैं, उन्हें शिव की आराधना बड़ी प्रिय होती है। कुछ वैष्णव होते हैं जो मन पर भगवान, जो हृदय में भगवान को धारण करना चाहते हैं, अपना सा प्रभु को मानते हैं, सखा आदि के रूप में, वो फिर वैष्णव बन जाते हैं। इसलिए भगवान के साथ केवल भगवान ना माने, केवल वह मूर्ति में ना माने। अगर मूर्ति में देखा, बद्रीनाथ जी के वहां गए और बद्रीनाथ जी को केवल मूर्ति में ही देखा, लेकिन साक्षात उसका अनुभव नहीं कर पाए कि बद्रीनाथ जी तुमसे देखकर कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, तो फिर क्या फायदा। इतनी दूर आए, फिर भी 2 मिनट मिले नहीं। माना कि व्यवस्था है, वहां के जो पंडित जी हैं उनको और भी तो भक्तों को देखना है, चलिए चलिए हो गए आपके दर्शन, चलिए चलिए, ये तो कहेंगे, हर जगह का ये एक नियम है। लेकिन एक क्षण ही सही, भक्त का एक क्षण में नेत्र मिलते ही वह बोल पड़ते हैं। आपके भाव पर निर्भर है कि आप किस भाव से प्रभु को देख रहे हैं। कुछ लोग तो केवल मूर्ति देखने जाते हैं, बढ़िया बनी है, छोटी और बड़ी है, कैसी है, क्या पहना है, हाँ सोने की है कि चांदी की है कि अष्ट धातु की है। जो केवल ये देखने गए उन्होंने क्या दर्शन पाया? जो केवल ये देखने गए कि परमात्मा क्या बोल रहे थे, कैसा दर्शन था, उन्होंने भीड़ को नहीं देखा, वो केवल, उन्होंने पुजारी को भी नहीं देखा, किसको देखा? केवल प्रभु को देखा। उसी को कहते हैं मिलन। बाकी जितने करके आते हैं वो सब दर्शन है, कि हम भगवान से देखने गए तो वो केवल भगवान को देखकर आए, वो दर्शन है। लेकिन भक्त ने भगवान को देखा और भगवान ने भक्त को देखा, वो मिलन होता है। तो आप अब मिलन करके आए हो कि नहीं करके आए? अब कितने हमारे बहुत सारे भक्त जो आना चाहते थे बद्री विशाल में, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, मन ही मन बड़े दुखी हो रहे हैं। और ये आने वाले लोगों से उन्होंने जरूर कहा होगा, हमारा संदेशा लेकर जाओ, हम जा तो नहीं सकते पर हमारा प्रणाम बद्री विशाल के चरणों में कर देना। उन्हीं भक्तों का कुछ भाव अपन रख। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।